बताओगे दुखित समाचार का एक शब्द ऐसा है कि सामने वाला और सुनने वाला और कहने वाला दोनों का चेहरा उतर जाता है। कहने लगे मुनिराज बताइए दुखित समाचार क्या है? तो उन्होंने कहा दुखित समाचार ये है, दुखित समाचार ये है कि राजा सगर यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होने जा रहा है और बिना कोई उद्देश्य के कोई यज्ञ करता नहीं है, तो हमें कुछ खतरा लग रहा है। खतरा क्या? कि राजा सगर यज्ञ पूर्ण करने के बाद और तुम्हारे इंद्रासन पर अपना निशाना बनाना चाहते हैं। देवऋषि नारद ने कहा कि फंदा कर्रा लगा दो। अगर कहीं फंदा लगाना है तो देवऋषि नारद ने जैसे सिंहासन पे बात को लाते हैं और वैसे इंद्र का पसीना छूट जाता है। कहने लगे देवऋषि नारद मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ और मैं ये पूर्ण नहीं होने दूंगा। देवताओं को तो छल कपट पहले से आता है। और उन्होंने कहा यज्ञ पूर्ण नहीं होने दूंगा और कहने लगे जाता है इंद्र और जितना भी घोड़ा लेकर के वापस जा रहे सैनिक सभी सैनिकों को अपनी शक्ति से मूर्छित कर देता है और मूर्छित करके वो घोड़े को वापस ले आता है और सोचने लगा अब घोड़ा कहाँ ले जाता हूँ? अगर मैं अपने पास ले जाता हूँ तो झगड़ा सीधा सीधा युद्ध मुझे करना पड़ेगा, सगर से सीधी लड़ाई हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ होशियारी से काम करो। इंद्र ने और घोड़ा अपने यहाँ नहीं ले गया और जाकर के देखा, दृष्टि मारता है तब कपिल मुनि की कुटिया दिखाई दे रही है। कपिल मुनि की कहने लगे अगर किसी की सरलता में अगर किसी का नुकसान करना है, अगर किसी की चटाई समेटनी है, अगर किसी का पतन करना है तो फिर उसका पैर किसी साधु संत से करा दो और बिना ही परिश्रम के उसका पंथ खेप हो जाएगा। जाकर के उन्होंने कहा और जैसे जाते हैं घोड़ा लेकर के कपिल मुनि की कुटिया के सामने और घोड़ा बांध देते हैं इंद्र और बांध करके चले जाते हैं। प्रणाम किया, हे गुरुदेव आप ध्यान में हैं और जो आपके आज्ञा के बिना जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये उचित तो नहीं है तो अपराध, लेकिन क्या करूं गुरुदेव मेरी मजबूरी है, आप मुझे क्षमा कर देना। और वो घोड़ा उन्हीं के आश्रम में बांध करके इंद्र चला जाता है। अब जैसे घोड़ा को पता चला कि सैनिक बेहोश पड़े हैं और घोड़ा का पता नहीं है, राजा के पास सूचना पहुंचती है और राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं, एक आध नहीं, एक आध बेटा को समझाना मुश्किल पड़ता है, 60,000 को कौन समझाए? 60,000 बेटाओं ने जब सुना कि हमारे पिता का छोड़ा हुआ घोड़ा किसी ने गायब कर दिया है, अहंकार में उबाल पड़े। कहने लगे हम 60,000 हैं, हमारे टक्कर कौन रोकेगा? इसीलिए जाकर के उन्होंने अपना अपना घोड़ा संभाला और चारों दिशाओं में फैल गए और चारों दिशाओं में चले जाते हैं। जहां नजर पड़ती है और कहीं दिखाई नहीं देता और देख रहे हैं कि जाकर के पहुंचे के कपिल मुनि की कुटिया दिखाई दे रही आगे और कुटिया को जब जाके देखते हैं कहने लगे यहाँ कुछ दिखाई तो नहीं देता, यहाँ केवल ढेरी दिखाई दे रही हैं, जैसे ये चिता जली हो ऐसे ढेरी दिखाई दे रही हैं और कोई दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि घोड़ा चुरा के लाने वाला इसी आश्रम में कोई छिपा हुआ होगा। और सगर के बेटा 60,000 आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। कभी भी
ऐसे अवसर पर सोच समझ के काम करना चाहिए। अगर बिना सोचे विचारे काम कर बैठे तब पछताना पड़ेगा। अब देख रही हैं क्या ऋषि राज का कोई कष्ट नहीं था, ऋषि राज को कोई मतलब नहीं था, ऋषि राज का कोई भी उसमें लेश मात्र भी काम नहीं। और घोड़ा कहाँ पाया गया? कपिल मुनि की कुटिया पर। चोर कौन बजा? कपिल मुनि। और चोरी करी किसने? इंद्र ने। अब करे कोई और भरे कोई। आकर के 60,000 कपिल मुनि के कुटिया में घुस जाते हैं और जहां मुनि राज अपना ध्यान कर रहे थे वहीं जाकर के अपना धावा बोल देते और कहने लगे, देखो ये है बाबा पाखंडी, ये बैठा हुआ है और इसी ने घोड़ा पकड़ा है, साहस कैसे हो गया? और अब ये भजन करने का आडंबर करके बैठ गया है और तब तो घोड़ा पकड़ के बांध लिया है। कपिल मुनि की कुटिया में जाकर के घमसान हुआ और कपिल मुनि का ध्यान टूट जाता है। और जब नजर उठी कपिल मुनि की, देख रहे हैं कि 60,000 पुत्र खड़े हुए हैं। कहने लगे, क्या बात है, आश्रम में बिना आदेश के घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? कहने लगे, आज आदेश की जरूरत पड़ती है और चोरों को भी आदेश लेना पड़ेगा। एक तो घोड़ा चुरा कर लाए हो और आदेश की बात कर रहे हो। अरे तुम्हें घसीटते हुए और हम तुम्हें पिता के पास ले जाएंगे और फांसी पर तुम्हें लटकाया जाएगा, तब तुम्हें पता लगेगा। अकारण किसी को दंड देना, अकारण किसी पर सवाल कर देना, अकारण किसी को बिना सोचे समझे किसी पर वार कर देना, ये तो अनीति है, अनीति है, अपराध है। इस अपराध के लिए बिना बेचारे वो करें और फिर पीछे पछताएं और बोए दें पेड़ बबूल का आम कहां से खाएं। इसी प्रकार नई गर्मी थी और कहने लगे, बाबा अपने तपोबल पे आप ताकत दिखाते हैं और हम 60,000 हैं बाबा, 60,000। इनके मारे तुम्हें हम घसीटते ले जाएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान कराएंगे। बाबा को सोच रहे, समझ नहीं, कहने लगे कारण क्या है? अरे उन्होंने कहा, जब बार करने लगे, बाबा को बात बर्दाश्त नहीं हुआ और ऋषि राज को बाहर आया और ऋषि राज ने कपिल मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें 60,000 का घमंड है, 60,000 का घमंड है और अकारण किसी ऋषि मुनि का अपमान और निरादर कर रहे हो, जाओ इसका तुम्हें दंड मिलेगा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 60,000 यहीं पर चिता बनकर के भस्म हो जाओगे, जाओ तुम्हारा सर्वनाश। अकारण किसी को दंड देना, अकारण किसी पे वार कर देना, अकारण किसी साधु का दोषिक बनाना, उसकी आलोचना करना, इसका दंड झेलेगा कौन? और 60,000 भी वहीं पर जल करके 1 मिनट में सबकी अलग अलग ढेरी बन गई। आश्रम शांति का प्रतीक था, आश्रम आज शमशान बन गया। 60,000 मौत हो गई और 60,000 बाँचता है जल रही है और 60,000 भी ढेरी बन जाती हैं। तो वहां शांति की जगह शमशान बन गया, आश्रम शांति भंग हो गई। मुनिराज ने श्राप दे करके और अपना शांति के लिए अपना ध्यान समाज में फिर बैठ जाते हैं और उधर पता लगता है कि घोड़ा भी गायब है और 60,000 पुत्र भी पता नहीं लग रहा है कहां चले गए। जब धीरे धीरे पता लगता है
और 60,000 पुत्रों के जब कपिल मुनि के कुटिया पर जाते हैं और जाकर के उनका पता लगाया जाता है, कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने जो किया तुम्हें किए हुए का दंड मिल गया है और तुमने जो किया वो अनन्य अपराध था। अब 60,000 जल करके राख बन गए हैं, क्योंकि तुमने संत का निरादर किया, तुमने साधु पर प्रहार किया। यहाँ मेरा कोई दोष नहीं था, और किसी के घर में कोई कुछ बांध जाए उसका कोई दोष नहीं है, उसका परीक्षण करो और ताकि बाद में उस पर आरोप लगाएं। लेकिन आपने बिना किसी दोष के आरोप लगा करके जो भी किया है उसका दंड तुम्हें मिल गया है। 60,000 शमशान बन गए हैं। पैर पकड़ लेते हैं, रोते हैं, गलती हो जाए और कोई भी अपनी चीज हाथ से निकल जाए फिर दोबारा नहीं मिलती है, इसलिए पछताना फिर बाद में पड़ता है, कोई फायदा नहीं होता है। कपिल मुनि के पैर पकड़ लिए हैं, कहा है गुरुदेव अपराध तो हुआ, लेकिन हमारे जो भाई थे वो अज्ञान तो थे और उजड़ भी थे, लेकिन हमारा पिता का कोई अपराध नहीं है। कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारे पिता का कोई अपराध नहीं है और मैंने तुम्हारे पिता को कोई दंड नहीं दिया है, जिन्होंने मेरे साथ में अपराध किया, अवैध व्यवहार किया और संत की छवि पर जब उन्होंने